कि जीवन में मैंने कुछ चुना नहीं। जीवन में जब से सीखने की ललक जागी है, मैंने अपने जीवन की कोई दिशा और दशा तय नहीं की है। आंतरिक रूप से न तो किसी परिस्थिति को बदलने की चेष्टा की है और न ही किसी स्थिति को निर्मित बनाए रखने की चेष्टा की है। बाहर से जो जैसा आया है उसको वैसे का वैसा स्वीकार किया है। कुल मिला के कहना यह है, अगर मेरे जीवन से आप कुछ पूछना चाहे तो शब्दों में मुझे कहना हो तो मैंने अपने जीवन में भय को देखा है, यानी अभय को अवसर दिया है। डरा नहीं हूं मैं। क्या मैं अपनी बात कह पा रहा हूं? ठीक से समझिए इस बात को। मेरे अंदर काम वासना रही है। काम वासना से मैं भयभीत नहीं रहा हूं। काम वासना के कॉन्सिक्वेंसेस से मैं भयभीत नहीं रहा हूं। मेरे अंदर यदि क्रोध कभी रहा है तो क्रोध से मैं भयभीत नहीं रहा हूं। लोभ रहा है तो लोभ को मैंने कोई रंग रोगन करने की चेष्टा नहीं की है। आसक्ति रही है तो आसक्ति को बदलने की कोशिश नहीं करी है। जो भीतर जैसे चला है, भीतर जो जैसे उमड़ा है, जैसी उसकी चाल चली है, जैसी उसकी गति हुई है, उसके साथ बहा हूं। निश्चित ही मेरे पास इतनी बुद्धि तो थी ही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस बुद्धि की मैंने परवाह नहीं की है। और कई बार यह बुद्धि ने जो कहा है वह बात सही सिद्ध हुई है। बुद्धि ने जो सावधानियां बरतने की सलाह दी है, उस सावधानियों को बरतने से कदाचित मैं बहुत सारे संकटों से बच जाता, लेकिन उसकी मैंने सुनी नहीं है। जिसका परिणाम है कि जीवन ने सारे द्वार दरवाजे खोल दिए। अभय महासूत्र है। मेरे देखे कई बार इस संदर्भ को मैं लेकर के आया हूं। भय बहुत बड़ा कारण है व्यक्ति के बंधन का। यदि आप आपके भीतर जो है, चाहे जिस रूप में हो, चाहे जिस रंग में हो, यदि उसको यथावत जीने देते हैं, यथावत बहने देते हैं, चलने देते हैं, उसके बस साथ साथ आप मौजूद रह करके चलते हैं, जिसको दूसरी भाषा में कहा जाए कि होश पूर्वक चलना, तो सारी चीजें अपनी गति चलती हैं और विश्राम में चली जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जो समाप्त होने जैसा है वह समाप्त हो जाता है, जो उघड़ने जैसा है उघड़ करके आ जाता है। जैसे यह बात मुझे भी नहीं पता थी जो आज सुबह की बैठक में साझा हुई है। यह बात अपने से आई है। शायद यह सब बातें द्वार पा जाती हैं, कदाचित द्वार पा जाती हैं। हाँ, अपने पे काम करने की अगर आप बात कहें तो मैं इस महासूत्र को दूंगा। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए पर आप अपने तथ्य से विचलित मत होना। आपके जीवन का जो तथ्य है, काम है, तथ्य है, काम के साथ रहना, बस एक सूत्र याद रखना।
जब दूसरे के संदर्भ में हो। दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश मत करना बिना उसकी अनुमति के। जहां पर दूसरे का क्षेत्र शुरू होता है उसमें बिना अनुमति के प्रवेश मत करना। अगर आप कदाचित भूले भटके किसी दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर भी जाएं, उसकी आपत्ति आते ही तुरंत पीछे लौट जाना, क्षमा मांग लेना। कुछ रिपेंट कर सकते हैं उसको तो कर दीजिएगा। यह एकमात्र बागुड़ अपने पास में रखिए जो कि ऑर्गेनिकली आप पाएंगे हो भी जाएगी। अगर आप अपनी तरफ देखते हैं, जो आपका तथ्य है उसके साथ चलते हैं, तो सब कुछ जीवन में सम्यक होता चला जाएगा, जो बिना आपकी योजना के, बिना आपके छांटे बीने जो सम्यक होगा उभरता चला जाएगा और होता चला जाएगा। जो व्यर्थ है वो जीवन से अपने आप गलता चला जाएगा। यह महासूत्र है।